साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने मशरक़ वस्ता से भारतीय जासूसों को निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा, मशरक़ वस्ता में मौजूद भारतीय इन ममालिक के लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट हैं। ये भारतीय जासूस भारत नहीं इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। कुछ पता नहीं कतर पर जो हमला हुआ उसमें भारतीय जासूसों का किरदार हो। पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों की ट्रेनिंग और महारत को मुस्लिम उम्मा के लिए इस्तेमाल किया जाए। खातून और मर्द के कत्ल के केस में सरदार शेरबाज सातकजई की जमानत मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कासी ने 5 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की। खातून और मर्द को डेगारी में कत्ल किया गया था, जिसकी वीडियो सामने आ गई थी। रेंजर्स और पुलिस का कश्मीर के कच्चे में ऑपरेशन। खादिम भेड़ डकैत गैंग के 3 डाकू हलाक, 9 जख्मी। हलाक डाकू सोहबत जागरानी के सर की कीमत 5 लाख, जबकि जख्मी खादिम भयो की सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। डकैत गैंग से मुकाबले के बाद पुलिस कांस्टेबल सफ्तर महमूद को बाजियाब करवा लिया गया। सादिकाबाद के नौजवान अली सैफ को अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने मौकवी की जंजीरों में जकड़ी वीडियो जारी कर दी। रिहाई के लिए 1.5 करोड़ तावान तलब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की के नए काउंसिल जनरल की मुलाकात। वजीर आला सिंध का कहना था, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों में तिजारत बढ़नी चाहिए। तुर्की के सरमायाकार सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। तुर्क काउंसिल जनरल ने कहा, तुर्की के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे के साथ ताउन में दिलचस्पी। वजीर रेलवे ने कहा, रेलवे में शिराकतदारी से 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। नई सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज भारत के सिवा दुनिया भर से सिख यात्री करतारपुर पहुंचे। मोदी सरकार की हठधर्मी के बाद सिर्फ भारत से सिख यात्री शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के सरबराह रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है, ये बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जब पाक भारत क्रिकेट मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते। भारतीय पंजाब के वजीर आला कहते हैं, मोदी हुकूमत को मजहबी आजादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। अपने शौहर के कातिल को माफ करती हूँ। चार्ली किर्क की अहलिया एरिका किर्क ने ऐलान कर दिया। एरिजोना के स्टेडियम में चार्ली किर्क की याद में तकरीब मुनाकिद की गई। 60,000 से ज्यादा अफराद शरीक थे। एरिका ने जज्बाती तकरीर करते हुए कहा, नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। सदर ट्रंप ने कहा, चार्ली किर्क ने नौजवानों को कामयाबी का रास्ता दिखाया। मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। 1 साल पहले अमरीका की बुरी हालत थी, लेकिन आज बहुत मुस्तहकम है। इसमें चार्ली का भी हाथ है। तकरीब में एलॉन मस्क और नायब सदर जेरी विंस भी शरीक हुए। सुपर टाइफून रागासा फिलिपाइन के शुमाली साहिली इलाकों से टकरा गया। कई शहरों में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। समंदरी लहरें 3 मीटर तक बुलंद। 215 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त गिर गए, छतें उड़ गईं। शदीद मौसमी हालात की वजह से स्कूल बंद और दफातर बंद। फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम। 100 से ज्यादा परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। सोना फिर महंगा हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 3400 रुपए इजाफे से 3,93,700 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 2915 रुपए महंगा होकर 3,37,534 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $34 इजाफे से $37,1900 पर पहुंच गई। और तीसरे वनडे में गर्ल्स इन ग्रीन की शानदार बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका पहले खेलकर सिर्फ 115 रन पर ढेर। नशा सिंधु ने करियर बेस्ट 6 विकेटें उड़ाई। सैयदा उरूब ने 2 शिकार किए। कप्तान वॉलवुड 28 रन बनाकर नुमाया 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हुई। 3 मैच की सीरीज में मेहमान प्रोटियस को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। मुआशी इक्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। वजारतों को टारगेट दिए हैं। तमाम ज़ेर तकमील मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करें।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीका रवानगी से कबल लंदन में इजलास से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 80वीं सालगिरह, जनरल असेंबली में इजलास, दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत और वज़राए ख़ारजा की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, अमन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जुर्रत है। जंग के मनाजिर देखने वालों ने ही अमन का रास्ता चुना। अमन के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। और एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान फखर जमान का मुतनाज़ आउट। पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने थर्ड एम्पायर की शिकायत कर दी। कप्तान ने मैच के बाद आईसीसी को भी मुतनाज़ फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो सिर्फ खंडरात बचेंगे। पंजाब के हर जिले में घर बन रहे हैं। नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को घर मिल चुके होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार फतह दी। सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को कितनी इज्जत दी। पाकिस्तान के नसीब में खादिम हरमैन शरीफैन की सादत आई। वजीर आला पंजाब का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके साथ बैठकर खाना खाया, मसाइल पूछे, फील्ड अस्पताल में मरीजों की अयादत की। मरियम नवाज ने कपड़े सीने वाली खातून से बातचीत की, खुद भी सिलाई मशीन चलाई। पंजाब में ना तजुर्बेकारी के बायस सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, विफाकी हुकूमत खुद को अक्ले कुल न समझे, अपने किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरे मुल्क के किसान को फायदा न पहुंचाए। होश के नाखुन ले, ये नहीं हो सकता। आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी, वो फैसले करने होते हैं जो आवाम के लिए बेहतर है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस आज होगी। फ्रांस और सऊदी अरब क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की यहाँ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात का इम्कान। लंदन में फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फलस्तीन की रियासती हैसियत के ऐलान के बाद बरतानिया में फलस्तीनी मिशन में खुसूसी तकरीब। सफीर हस्साम सईद ने फलस्तीनी परचम लहराया। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल ने फलस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने कहा, 2 रियासती हल की उम्मीद मध्यम हो रही है, लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। अमरीका ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। कहा, फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। मुल्तान की सेशन अदालत ने जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा सुना दी। इलेक्शन कमीशन ने जुलाई में नाअहल करार दिया था। जमशेद दस्ती आम इंतखाबात में NA 175 मुजफ्फरगढ़ से MNA मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। बानी का खादिम हरमैन शरीफैन से खुसूसी ताल्लुक है। हमारा रियासत मुखालिफ जो चीज उम्मत को मजबूत करे उसकी हिमायत करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। बानी से मुलाकातें होने से हालात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अलीमा खानम कहती हैं, बानी ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा खुशाइन करार दिया है। उन्होंने क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया। तोशाखाना केस 2 में आखिरी 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। नैब अफसर मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज के बयान कलमबंद किए गए। मुकदमे में इस्तगासा के गवाहान की शहादत मुकम्मल। मजीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसे के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एटीसी का साबिक स्पीकर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। थाना बारह कहू के मुकदमे में नामजद इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी, पेश करने का हुक्म। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। जराये का कहना है एफबीआर ने 57,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। सिर्फ 20,000 ज्वेलर्स एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के 800 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। नोटिस के जरिए जवाब तलब। एफबीआर हुकाम का कहना है किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। सही जज तैनात होंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक हो जाएंगी। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। वकील से दिलचस्प मुकालमा। कहा वकील का काम होता है जज को बकरी से शेर बनाना। कोई जज बकरी बना हो तो उसको शेर बना दें। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। जराये का कहना है इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी।